नसीबुल हक साहब जो वर्तमान में जिला पार्षद प्रतिनिधि है। और बड़ी हैरत की बात है, इनके ही गांव से एक तो खबर जो है रीमर की तरह वायरल हो रही है। खबर ये चल रही है कि एक भाई ने अपने भाई की हत्या कर दी, नल जल की वजह से पानी के लिए विवाद उत्पन्न हुआ और अब बड़े भाई ने छोटे भाई को चाकू मार दिया और इलाज के दौरान जो है उनकी मृत्यु हो गई। क्या कुछ इसमें सच्चाई है, हम जानने का प्रयास करेंगे और चंद मुद्दों पर हम बात करने का प्रयास करेंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार है फॉलो कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे करके जाइएगा। और नसीबुल हक साहब जिला परिषद प्रतिनिधि होते हुए भी ये किसी परिचय के मोहताज नहीं और तमाम लोग इन चेहरे से वाकिफ है। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएम रिपोर्टर न्यूज चैनल में। मैं भी आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल में कि आपने मुझे इस लायक समझा और आज आप मुझसे सवाल करके हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको ऊपर तक पहुंचाने में मदद करने का एक तरीका काम करेंगे। हालांकि बहुत जरूरी, धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हालांकि ये बहुत जरूरी थी। आपका घर चांदपट्टी में और आपके चांदपट्टी में एक खबर आ रही है कि कल जो है एक भाई ने अपने भाई की हत्या कर दी नल जल की वजह से, पानी की वजह से। मुझे तो ऐसा लगता है कि पानी की वजह से अगर भाई को हत्या कर दे तो खून से ज्यादा महंगा क्या पानी हो गया है? देखिए जी, पानी से ही खून है, ऐसा नहीं है कि बगैर पानी के खून है जी, खून में भी पानी है, खून में ही पानी। इसलिए पानी तो आप जानते हैं जिंदगी है, जल ही जीवन है। जी, पेड़ पौधा चुनिंदे पलिंद से लेकर के हर इंसान और पृथ्वी को भी, जमीन को भी, घास को भी, पौधों को भी, पेड़ को भी, सबको पानी की जरूरत। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। मैं आपको बता दूं जी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने जी एक बहुत ही दूरगामी योजना को बहुत पूर्व में करने का काम किया था, जो नल हर घर नल को जल था। उनकी सोच थी कि नल जल के माध्यम से हम हर घर को पानी पहुंचाएंगे और उन्होंने इसके लिए बिहार के सभी वार्ड सदस्यों को जिम्मेवारी दिया कि आप इस काम को सबसे निचले स्तर पर, जो पंचायती राज का सबसे निचला स्तर है, उसमें वार्ड सदस्य का हिस्सेदारी आता है, भाग आता है और वो सबसे निचले स्तर पर होने के नाते सबसे बेहतर अच्छा काम कर पाएगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने उसी अधिकार दिया था। मगर अफसोस कि हमारे साथियों ने इसको न जाने क्या समझा। तो कहता हूं कि अगर पूर्व में ही हमारे वार्ड सदस्य भाई द्वारा उस योजना का सदुपयोग किया गया होता, उस राशि का सदुपयोग किया गया होता, बेहतर ढंग से हर घर में नल का जल पहुंचा दिया गया होता तो आज शायद परेशानी ना हो। तो आप समझ सकते हैं, जबकि मैं ये भी कहूंगा कि आज वही नल का जल लोगों के जीवन का आधार बन रहा है। चाहे परेशानी जो हो रही हो, हर गांव में परेशानी है, मेरे पूरे ब्लॉक में परेशानी है और ब्लॉक क्या पूरे सीतामढ़ी जिला में परेशानी है। इस बात को नहीं कहा जा सकता है कि पुगी में परेशानी नहीं है, बोखरा में परेशानी नहीं है, पंजाब में परेशानी नहीं है, बागपति में परेशानी नहीं है, हर जगह परेशानी है। अब सवाल ये उठता है कि आप इसको ऐसे नहीं मना कर सकते हैं कि इस समस्या को हम कैसे क्या कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि पहले से भी लगभग हर घर में बिहार सरकार के द्वारा हर जरूरतमंदों को पाइप दिया जा चुका है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। मुश्किल से कुछ लोग भले छूट गए होंगे तो उनके सड़क पर होगा, आगे में होगा पाइप, लेकिन वो पाइप पर पानी देना बंद कर दिया। ऐसी घड़ी में वही नल का जल है जो हम लोगों के जीवन का आधार बन गया है। और मैं इसलिए कहा कि अगर इसको पहले बढ़िया से सुदृढ़ करके बनाया गया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं पड़ता। हमारे साथ आप देखिए नसीबुल हक साहब जिला पार्षद प्रतिनिधि है और दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं अब्बास साहब। ये वो चेहरा है जो वार्ड सदस्य होते हुए बात की है कि नीतीश कुमार ने लाखों करोड़ों अरबों रुपए नल जल योजना पे खर्च किया, लेकिन फिर भी ये नल जल योजना सुपर फ्लॉप क्यों रहा? जी देखिए, मैं वार्ड सदस्य संघ का जिला अध्यक्ष हूँ और अपने पठनपुरा पंचायत का उप मुखिया भी हूँ। मैं 2016 में पहली बार वार्ड सदस्य में जीता था। अच्छा। और 2021 में भी मैं जीता हूँ, जीत कर आया हूँ। अभी जिला अध्यक्ष हूँ वार्ड सदस्य महासंघ का। आपको बता दें कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने प्रत्येक वार्ड में
18 से 20 लाख 22 लाख रुपए खर्च करके नल जल योजना को चालू करवाया। शुरू में बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन नल जल योजना में सिर्फ चालू कर देना ही उसका समाधान नहीं था। उस पर रिपेयरिंग, उसका देखभाल, उसके लिए मिस्त्री, प्लम्बर, तो कुछ दिनों तक नया में वार्ड सदस्यों को ये दिया गया कि आपको 2000 रुपया प्रति माह मिलेंगे रख रखाव के लिए। उसमें 2000 रुपये में वार्ड सदस्यों ने बहुत बढ़िया से चलाया और बहुत बढ़िया से रख रखाव किया, लेकिन 2 वर्ष जुलाई 2023 में इस योजना का देखरेख पीएचडी विभाग को सौंप दिया गया। पीएचडी विभाग ने इसे ठेकेदारों को सौंप दिया। ठेकेदार साहब आए, खाना पूर्ति किए, पैसा लिए, अपने घर गए। फिर बड़े पैमाने पर इसको दुरुस्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने के द्वारा पीएचडी विभाग ने 15 जनवरी को फिर से ठेकेदारों को सौंपा। लेकिन 15 जनवरी से लेकर आज 7 महीना हो रहा है, लेकिन अधिकांश नल जल योजना फ्लॉप है। इसका वजह यह है कि आपको बता दें, मैं सिर्फ पठनपुरा का आपको उदाहरण देता हूं। हमारे गांव में लगभग अधिकांश चापाकल सूख चुके हैं। मैं लगातार अपना नल जल चलाता रहा हूं, अपनी मेहनत से हो सका तो अपना खर्च करके ही, लेकिन अब मुझसे भी यह असंभव है। इसलिए कि अभी कई बार मेरा मोटर खराब हुआ, बना, फिर 10 दिन पहले मेरा चालू हुआ है, ऊपर का काम किया, चालू हुआ, फिर खराब हो गया। अब मोटर को बदलना है। एक बार एक मोटर को कितनी बार आप बना के लगाएंगे, यानी खाना पूर्ति करेंगे। अब सवाल है कि देखिए, हमारा मोटर बदलना है, जिस हिसाब से बात होती है आजकल हो रहा है, करवा देंगे, जबकि 7 महीना हो गया। अगर फाइनली अच्छी तरह से मरम्मत किया जाए और हर पंचायत में प्लम्बर और मजदूर का, प्लम्बर और लेबर का व्यवस्था एक पंचायत में कम से कम एक किया जाए तो फोन पर आकर के काम कर देगा। लेकिन यहाँ तो एक बार आज फोन कीजिएगा तो 1 हफ्ता में आएगा कि 15 दिन में आएगा कि महीनों लग जाएगा, कोई ठीक आपको नहीं है। 1 मिनट और आपको बता दें, पठनपुरा वार्ड नंबर 5 में 3 महीना पहले मोटर निकाल के ले गया, आज तक नहीं लगा। पठनपुरा वार्ड नंबर 11 में 2 महीना पहले मोटर निकाल करके ले गया, आज तक नहीं लगा। कहीं कहीं स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं, जहाँ चालू भी है वहां उसमें का पैसा खत्म है। अब वो रिचार्ज होगा तब जा करके चलेगा। तो ये सब बहुत सारी कुव्यवस्था अभी भी है, जिसके चलते लोग पानी के लिए त्राहिमाम हैं और पानी की बड़ी किल्लत है। अगर तुरंत इसको सही नहीं किया गया तो लोग हो सकता है पानी के बगैर ही नहाने, धोने और मरने के कगार पर हो गए। आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता से ज्यादा नेता सब बदहाल है। इसकी वजह यह है, आपने इतनी सारी परेशानी और इतनी सारी चंद मुद्दों पर आपने बात किया। हमारे साथ आप देखिए जिला पार्षद प्रतिनिधि नसीबुल हक साहब है, और आप सर सोचिए, अभी जो अब्बास साहब ने कहा, ये उप मुखिया भी है, जिला अध्यक्ष भी है, वार्ड मेंबर भी है, और मुझे ऐसा लगता है इन्होंने जो बात कही, जनता से ज्यादा ये खुद परेशान है। इसकी वजह हमको ये समझ में आ रही है कि इतना ज्यादा भ्रष्टाचारी और करप्शन सुरसन प्रखंड में ही क्यों? नहीं, ये सिर्फ सुरसन प्रखंड का मतलब नहीं है। मैंने आपको पहले कहा, अच्छा, अब्बास भाई ने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन उस सच्चाई को छुपा लिया है। आज तक बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जिसमें समुचित रूप से पाइप का काम हुआ ही नहीं। तो पैसा कहाँ गया? तो इसमें नीतीश कुमार की गलती है कि वार्ड साहब की? तो दोषी कौन? दोषी कराने वाले थे, जो वार्ड सदस्य वो है दोषी था। किसको था? नीतीश कुमार तो नहीं हुआ है। नीतीश कुमार तो पैसा दे दिया। नीतीश कुमार कहाँ दोषी है? मेरे किसी बात समझ लीजिए जी, ये भी नहीं दोष मरना आप नहीं है, उसके लिए लोग जेल भी गए हैं जी, आपको पता होना चाहिए। जेल भी गए, जेल भी गए। हमारे कहने का मतलब था कि अगर वार्ड सदस्य भाई या जिनके जिम्मे था, माननीय मुखिया महोदय के जोड़े या वार्ड सदस्य महोदय के साथ, अगर उस समय ये काम ईमानदारी से ये समझकर कि ये भविष्य में हमारे जीने का आधार बन सकता है, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने ये समझा था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हर वो कदम
जो बिहार में